everyone, good to see all of you. This is Priyanka and welcome back to my channel Spare Lane Tutorials. आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 7. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in interior. क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक पेंसिल है जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है, वो बना हुआ है वुड का और उसके अंदर भरा हुआ है आपका ग्रेफाइट. The diameter of the pencil is 7 mm. और जो डायमीटर है इस पेंसिल का, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, that is of 7 mm. And the diameter of graphite is 1 mm. और जो ये ग्रेफाइट है ब्लू कलर का जो दिख रहा है, इसका डायमीटर हमें दे रखा है 1 मिलीमीटर और ये दोनों ही आपके सिलिंड्रिकल शेप के. So if the length of the pencil is 14 centimeter, find volume of wood and that of graphite. और पेंसिल की हमको लेंथ बोल सकते हैं या फिर हाइट बोल सकते हैं. क्वेश्चन में गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है वॉल्यूम किसका, वुड का और ग्रेफाइट का. अब अज्यूम करते हैं कि ये एक पेंसिल है और आप देख रहे हैं कि ये सिलिंड्रिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट है, पेंसिल है. ये इधर वुड है और बीच में जो भरा हुआ है ब्लैक कलर का, दैट इज योर ग्रेफाइट. तो इस पेंसिल को ध्यान में रखते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो पेंसिल का डायमीटर, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल डी से और ये हमें गिवन है 7 मिलीमीटर. रेडियस फाइंड कर लेते हैं कैपिटल आर. 7 डिवाइड बाई 2 इट इज 3.5 मिलीमीटर. और क्योंकि पेंसिल की जो लेंथ है जिसे हम हाइट बोल रहे हैं वो हमें सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए हम अपनी इस यूनिट को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. सो रिलेशन होता है हमारा 10 मिलीमीटर्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर और हमारे पास है 3.5 मिलीमीटर्स. सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर एंड 3.5 मिलीमीटर is equals to 1/10 multiplied by 3.5. डिनोमिनेटर में आपका 10 है तो हमें मिल जाएगा 0.35 सेंटीमीटर. सो दिस इज योर कैपिटल आर. और इसी तरीके से अब हम अपनी ग्रेफाइट रॉड की भी रेडियस फाइंड करेंगे. सो स्मॉल डी, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 मिलीमीटर. रेडियस निकालेंगे, हम इसमें डिवाइड लगाएंगे 2 का, इट कम्स आउट टू बी 0.5 मिलीमीटर. और अब सेम ये रिलेशन अप्लाई करके हम इस वैल्यू को भी कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो हमारे पास आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर. यानी कि हमने अपने पेंसिल की और अपने ग्रेफाइट रॉड की, इन दोनों की रेडियस कैलकुलेट कर ली है और अब इन दोनों की हेल्प से हम क्वेश्चन में वॉल्यूम फाइंड करेंगे. सो पहले मुझे कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ वुड. अगर मैं टोटल पेंसिल के वॉल्यूम में से इस ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर दूं तो मुझे इस वुड का वॉल्यूम मिल जाएगा. ये वाला वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है. सो वॉल्यूम ऑफ वुड is equals to volume of pencil minus volume of graphite. और अब इसमें हम वैल्यूज लगाते हैं, इसको उधर लिख देते हैं छोटा सा. वॉल्यूम ऑफ वुड, पेंसिल और ग्रेफाइट दोनों ही आपके सिलिंड्रिकल शेप के हैं, इसलिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा पाई आर स्क्वायर एच. सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. और अब इसको हम सॉल्व करते हैं. पाई और एच दोनों आपके कॉमन आ जाएंगे. सो पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. और इससे पहले हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं. अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ लगा करके अपने वुड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे. सो पाई की वैल्यू क्या है 22/7. एच क्वेश्चन में हमें दे रखा है 40.
कैपिटल आर स्क्वायर 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर। 7 से 14 कट जाएगा आपका 2 टाइम्स, यहाँ मिलेगा आपको 44। 0.35 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.1225 और 0.05 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा दिस वन। सॉल्व करते हैं। 44 मल्टीप्लाइड बाई इस वैल्यू में से जब हम 0.0025 को माइनस करेंगे हमें मिलेगा 0.1200 और इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4 जीरो आएंगे नीचे, 2 से 2 कट जाएंगी आपकी। 44 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन 100। 44 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं मिलेगा 528 अपॉन 100 और नीचे 2 जीरोस हैं, ये आपको मिल जाएगा 5.28 और हमारी जो यूनिट आएगी वो मिलेगी हमें सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि वुड का जो वॉल्यूम है वो हमने फाइंड आउट किया है, दैट कम्स आउट टू बी 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। और अब हम इस छोटी सी ग्रेफाइट रॉड का वॉल्यूम फाइंड करें। सो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट रॉड, और क्योंकि ये सिलिंड्रिकल शेप का है इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आर जो होगा यहाँ पर स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज 0.05। वैल्यूज पुट कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर 0.05 मल्टीप्लाइड बाई एच। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पॉइंट हटाएंगे हमें 100 मिल जाएगा, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे हमें 100 मिल जाएगा। 7 से 14 कट जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ आपका 5 है, 5 से 100 को काटेंगे 20, यहाँ पर भी 5 है, आप इसको फिर से काटेंगे आपको मिल जाएगा 4। इसको नीचे लिख लेते हैं एक बार। तो 22 मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर कट चुके हैं दोनों ही 5, 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह गया है 4 मल्टीप्लाइड बाई 100। 2 से इसको काट लेते हैं 2 टाइम्स और 2 से फिर 22 को काट लेते हैं 11 टाइम्स, तो मिल जाएगा हमें 11 अपॉन 100 और नीचे 2 जीरोस हैं, आंसर मिलेगा हमें 0.11 एंड अवर यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ग्रेफाइट का जो वॉल्यूम निकल के आया है दैट इज 0.11 सेंटीमीटर क्यूब और यही हमारा आंसर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन मैसेज मी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।